वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, और वे और थे जो हार गए आसमान से। नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सहपाठी हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी आप सभी मित्रों, आप सभी स्वजनों, आप सभी सहपाठियों का हार्दिक स्वागत करता हूं पुनः अपनी विशेष कक्षा में। आप देख रहे होंगे ये कक्षा आधारित है किस पे? बीते नवंबर माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का ये लास्ट वीडियो है। यानी मैंने 7-8 वीडियो में जो इकट्ठा करने की व्यवस्था बनाई थी अलग अलग सेक्शन में, उसका ये सबसे अंतिम वाला वीडियो है जो आप लोगों को प्रोवाइड करने की व्यवस्था बना रहा हूं, यानी जो मैं कवर कराने जा रहा हूं आप लोगों को। ठीक बात है ना? आप साथियों ने अगर पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियोस को आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि तभी आपका सारा कवर हो पाएगा। क्योंकि मैंने अलग अलग सेट में, यानी आप कहेंगे एक एक छोटे छोटे सब टॉपिक में अलग अलग वीडियोस को विभाजित किए हैं। यानी थोड़े थोड़े वीडियोस में पूरा आप बोर भी नहीं होंगे और पूरा आपका कवर भी हो जाएगा। ठीक बात है ना? अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक बात है ना? बाकी और भी सारे साथियों को आप बुला सकते हैं। मैंने फिर आपसे कहा, आप ही प्रचार है, आप ही प्रसार है। सभी साथियों को बताइए, सभी सहपाठियों को बताइए। क्यों? क्योंकि इस सेशन में जब आपके साथ आपका साथी भी बैठेगा तो अगर आपके ध्यान में कोई शंका होगी तो जरूर आपका साथी उसको सही करवा सकेगा। यानी आप कहेंगे एक साथ दोनों का भला होगा, दोनों को चीजें तैयार होने वाली हो जाएंगी। ठीक बात है ना? स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला, यानी इसमें आप देखेंगे कुछ प्रतियोगिताओं के बीच में, देखिए क्रिकेट से जुड़ा हुआ एक आपका करंट है, यानी नवंबर माह का। देखिए इसमें लिखा हुआ है क्रिकेट से जुड़ा हुआ, तो क्रिकेट के विषय में लिखा हुआ है यहाँ, यानी 13वां आईसीसी पुरुष विश्व कप, यानी अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा पुरुषों का विश्व कप आयोजित किया गया क्रिकेट का। और क्या है वो? 13वें क्रम का आयोजित हुआ। अब इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो ये 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत में आयोजित किया गया। इसका जो शुभंकर अब की बार रखा गया था, ध्यान करिए, इसका शुभंकर रखा गया था क्रिक्टोवर्स, यानी टोंक पुरुष शुभंकर बल्लेबाजी चैंपियन, और ब्लेज ये महिला शुभंकर तेज गेंदबाज को रखा गया था। यानी आप कहेंगे शुभंकर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप ध्यान करे रहिएगा, टोंक व ब्लेज। ठीक बात है ना? टोंक व ब्लेज शुभंकर। अब इसका थीम सॉन्ग अब की बार क्या रखा गया था? तो अब की बार इसका थीम सॉन्ग रखा गया था दिल जश्न बोले। संगीतकार इसके थे प्रीतम। अगले पे आते हैं, इसमें ग्लोबल एम्बेसडर जो बनाया गया था अब की बार आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में, इसमें बनाया गया था सचिन तेंदुलकर को। यहां विजेता ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम हो गई। कप्तान पैट कैमिंस जो थे, ये अब की बार के कप्तान थे। इसने भारत को हरा करके विजेता रहा इस वाले विश्व कप का, और ऐसा ये 6वीं बार, यानी 6 बार विश्व कप का विजेता रह चुका है अब तक। कौन? ऑस्ट्रेलिया। भारत के विषय में उप विजेता रही है भारतीय टीम, जबकि कप्तानी की रोहित शर्मा ने। फाइनल मैच का आयोजन किया गया कहां पर? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। आपके आने वाले एग्जाम में सबसे जरूरी श्रृंखला ये हो सकती है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप। ये आपसे पूछा जा सकता है कोई सा भी क्वेश्चन। ठीक बात है ना? याद करे रहिएगा। फिर से ध्यान करिए, आईसीसी का क्रिकेट का पुरुष विश्व कप 2023 में कौने क्रम का? 13वें क्रम का। कहाँ हुआ? तो आप कहेंगे भारत में हुआ। शुभंकर तो टोंक व ब्लेज। थीम सॉन्ग दिल जश्न बोले। ग्लोबल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। विजेता ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। उप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम। तो ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान पैट कमिंस, भारत के रोहित शर्मा। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। आई बात ध्यान में? और ऑस्ट्रेलिया ये वाला विश्व कप जीत करके किस क्रम का विश्व कप विजेता हो गया? तो यानी 6 बार क्रिकेट विश्व कप को जीत चुका है ऑस्ट्रेलिया। अगले पे आते हैं, इसी के क्रम में इसमें कुछ पुरस्कार लिखा हुआ है। यहाँ इसमें लिखा हुआ है कि सर इसमें प्लेयर, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दिया गया विराट कोहली को। प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया ट्रेविस हेड को। टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट गोल्डन बॉल मिला किसे? अब देखिए, गोल्डन बैट मिला कोहली को, गोल्डन बॉल मिला मोहम्मद शमी को। टूर्नामेंट में सर्वाधिक शतक क्विंटन डी कॉक को, 4 शतक के लिए। टूर्नामेंट में सर्वाधिक निजी स्कोर ग्लेन मैक्सवेल को, और टूर्नामेंट में सर्वाधिक छक्के रोहित शर्मा को। ठीक बात है ना? तो रोहित शर्मा, विराट कोहली और मोहम्मद शमी, ये 3 भारतीय ऐसे हैं जिन्हें पुरस्कार मिला। आपकी परीक्षा में इनसे जुड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक बात ना? तो याद करे रहिएगा। अगले पे आते हैं, अब विश्व कप में बने रिकॉर्ड, ये महत्वपूर्ण है। अब इस विश्व कप में जो रिकॉर्ड बने हैं याद करे रहिएगा यहाँ, यानी रिकॉर्ड जो बने हैं यहाँ लिखा हुआ है। वनडे की विश्व कप में सबसे तेज शतक, यानी 40 गेंद में 100 रन मारने वाले ग्लेन मैक्सवेल, ये रिकॉर्ड बना। भारत की वनडे इतिहास में सबसे बड़ी जीत, यानी श्रीलंका के खिलाफ 302 रन से श्रीलंका को हरा दिया किसने?
भारत ने। और अगला, वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक यानी 50 शतक सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तो तोड़ने वाले व्यक्ति आप कह रहे हैं, ये हो रहे हैं सचिन तेंदुलकर, यानी सबसे कम समय में। ठीक बात है ना। तो ये हो गए आपके वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक, 50 शतक का रिकॉर्ड इन्होंने मान लिया। ठीक बात है ना। इससे पहले 49 शतक वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के नाम था। ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं। अगला जो लिखा हुआ है हॉकी से जुड़ी हुई प्रतियोगिता है। यहाँ लिखा हुआ है हॉकी का महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप। देखिए इसके विषय में, यानी हॉकी प्रतियोगिता में महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 की, इसका आयोजन किया गया इतने से इतने तारीख के बीच में भारत में। यहाँ देख रहे हैं आयोजन स्थल रांची झारखंड में हुआ। पहली बार इसका आयोजन भी भारत ने किया। इसकी शुभंकर रही जूही नाम की, हाथी से प्रेरित, यानी एक प्रकार की हाथी से प्रेरित शब्द है जूही, इसको बनाया गया। विजेता हो गई इसमें भारतीय महिला टीम। ये क्वेश्चन आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा, अगर भारत विजेता हो रहा है तब तो बहुत जरूरी। तो महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में जीत रही कौन? भारतीय टीम। कहाँ आयोजन? रांची झारखंड में। जूही क्या हुई? शुभंकर। सविता पुनिया कप्तान किसकी है? भारतीय महिला हॉकी टीम की। उप विजेता जापान की टीम, यानी जापान की टीम को हराकर भारत जीत रही है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हो रही हैं सलीमा टेटे, झारखंड की खिलाड़ी हैं। अब जाने रहिएगा इस खेल का संबंध भी किससे है, यानी ये खेल महिला एशियाई चैंपियनशिप, तो ये हॉकी से जुड़ी हुई प्रतियोगिता थी। याद करे रहिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट में हम लोग रिवीजन भी करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको सार संग्रह में भी लिखाया था। ये क्वेश्चन सार संग्रह मैंने बताया है। लिखा है सुल्तान जोहार कप। ये देखिए सुल्तान जोहार कप 2023, इसका आयोजन हुआ मलेशिया के जोहार में। जर्मनी अब की बार विजेता रही ऑस्ट्रेलिया को हराकर। भारत तीसरे स्थान पर रहा। भारत भी पाकिस्तान को हराकर तीसरे स्थान पर आया है। ठीक बात है ना। तो याद करिएगा सुल्तान जोहार कप जरूरी है आपके लिए। ठीक बात है ना। आगे आते हैं भाई इसके आगे। अगला क्वेश्चन लिखा है शतरंज की प्रतियोगिता। शतरंज की प्रतियोगिता में आ गई फिडे। यहां देखिए शतरंज की प्रतियोगिता में आपको आ गई क्या? फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता। अब इसका आयोजन नवंबर 2023 में। अब देखिए यहाँ इसके विषय में आप देखेंगे 2-3 नाम। इसमें महिला ग्रैंड स्विस कौन हो रही हैं? आर वैशाली मंगोलिया की, बटखुयांग मुटुंगल से एक ड्रा खेलकर। ठीक बात है ना। मुगटुअल लिखा है, मुंगटुअल से हार कर के, से मतलब जीत करके लिखा है। तो महिला ग्रैंड स्विस जीत रहे हैं और पुरुष ग्रैंड स्विस जीत रहे हैं विदित गुजराती। ठीक बात है ना। तो आप दोनों नाम याद करिएगा, आर वैशाली का और विदित गुजराती का, जो फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता जीत रहे हैं। ठीक बात है ना। FIDE आप जानेंगे। चलिए ठीक बात है, फिडे के विषय में FID यानी फिडे का फुल फॉर्म आपको लिखना है। करेंट अफेयर में लिखिएगा, उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा फिडे का फुल फॉर्म आप लिखिएगा। अगले पे आते हैं निशानेबाजी प्रतियोगिता। एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता यहाँ लिया है। यहाँ देखिए, यानी एशिया में हुआ निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन। अब ये हुआ भैया दक्षिण कोरिया में, यानी कोरिया गणराज्य के। अब इसमें पहले स्थान पे चीन आया और दूसरे स्थान पे भारत। यही 3 प्रश्न। आप देखिए, आपको सबसे जरूरी इसमें क्या जानना है, एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता कहाँ पर हुई? तो कोरिया गणराज्य में हुई। और दूसरा पूछा जाएगा भारत कौन स्थान पे? तो भारत दूसरे स्थान पे। याद करे रहिएगा। चीन नंबर 1 पे। विविध खेल में आप देख रहे हैं 37वें क्रम का राष्ट्रीय खेल। ये क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका, जो आपको जानना चाहिए। यहाँ देखिए 37वें क्रम का अगर राष्ट्रीय खेल आपके लिए दे रहा है ये यहाँ। अब देखो भैया ई भय कहाँ पे, यानी इसका आयोजन हुआ कहाँ पर? तो एकर भय भैया गोवा में। गोवा में आधिकारिक प्रयोजक पेटीएम ब्रांड हुआ। आदर्श वाक गेट सेट गोवा। शुभंकर मोंगा, कोंकणी भाषा अगर कहेंगे गोंगा बोली जाती है, तो वहाँ पर इसका अर्थ हो जाता है मोगा का प्रेम। गोल्ड एवं साइकिलिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन कहाँ पर लपचपकी किया गया? दिल्ली में। यानी सारी प्रतियोगिताएं की गई गोवा में, लेकिन ये दोनों गोल्फ और साइकिलिंग दोनों का आयोजन हुआ दिल्ली में। नीचे आएंगे, यानी शामिल किए गए तमाम सारे खेल हैं, ये आप ध्यान करे रहिए, देख लीजिएगा एक सरसरी निगाह से। बाकी आते हैं पुरुष एथलीट में, अगर कहा जाए सबसे पुरुष एथलीट सर्वश्रेष्ठ कौन हुए, तो इनका नाम है यहाँ, इनका नाम है श्रीहरि नटराज। और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट हो गई संयुक्ता प्रसेन काले प्रणति नायक को। ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं सर्वाधिक। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए जरूरी होता है, सबसे ज्यादा मेडल। तो सबसे ज्यादा मेडल किसे मिला? तो महाराष्ट्र की टीम को सबसे ज्यादा मेडल मिला। दूसरे स्थान पे सर्वश्रेष्ठ, तीसरे स्थान पे हरियाणा। ये क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र को 80, 69, 79 यानी कुल 228 पदक मिले हैं। याद करे रहिएगा, ये क्रम भी आर ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र, सर्वश्रेष्ठ, हरियाणा, ऐसे तीनों का क्रम दे सकता है। ठीक बात है ना। अब ये कुछ नाम याद कर रहिएगा कि सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट हो रही हैं संयुक्ता प्रसेन काले प्रणति नायक। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट हो रहे हैं श्री हरि नटराज।
गोल्फ साइकिलिंग का आयोजन नई दिल्ली में, शुभंकर मोगा, आदर्श वाग गेट सेट गोवा, अधिकारित प्रयोजक पेटीएम ब्रांड, जबकि आयोजन गोवा में हुआ। ठीक बात है ना। और कौने क्रम का हुआ, ये सबसे प्रमुख क्वेश्चन, यानी स्टार्ट का ही क्वेश्चन सबसे प्रमुख क्वेश्चन है, जो कई लोगों को नहीं याद होगा कि आयोजन जो हुआ है 37वें क्रम का राष्ट्रीय खेल रहा है। ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं भाई, इसके आगे अगर आ रहे हैं तो चौथे क्रम का पैरा एशियाई खेल, यहाँ देखिए चौथे क्रम का पैरा एशियाई खेल, ये जरूरी है आपके। चौथे क्रम का पैरा एशियाई खेल यहाँ। अब इसके क्रम का इसका आयोजन किया गया हांगझोउ चीन, यानी चीन में आयोजन हुआ यहाँ पर। और फी 25 का शुभंकर रहा, किसका, चौथे पैरा एशियाई खेल का। इसका मोटो है हार्ट मीट ड्रीम्स साइन, ये थीम रखा गया। कुल 22 प्रकार के खेल आयोजित किए गए। उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से पारुल परमार और अमित सरोहा शामिल हुए, ये ध्वजवाहक रहे। पहली बार शामिल किए गए खेल पैरा ताइक्वांडो और पैरा कोनोई। ठीक बात है ना, ये रहा इसमें। अगले पे आते हैं, भारत द्वारा जीते गए, भारत ने कुल 111 पदक जीते हैं इसमें। ये भारत ने 111 पदक जीते, जिसमें 29 गोल्ड, 31 रजत और 51 कांस्य। पदक तालिका में भारत का स्थान 5वां रहा है, यानी चीन पहले स्थान पर रहा। किसमें कह रहा है, ये चौथे क्रम का जो पैरा एशियाई खेल हुआ है जिसका आयोजन चीन में हुआ, उसमें नंबर 1 पे चीन है और भारत है कौने स्थान पे, 5वें स्थान पे पदक तालिका। भारत को 111 पदक मिले। ठीक बात है ना। भारत का याद कर रहिएगा, 29, 11, 31 और 51, ये कुल मिलाकर के 111 पदक मिले भारत को। ध्वजवाहक याद करें। और कौन सी, पहली बार शामिल किए खेल। अगले पे आते हैं, इसके आगे चलिए। तो ये आपके इतने प्रश्न थे, किससे, ये आपके इतने प्रश्न हो गए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, सार संग्रह, नियुक्तियां, दिवस, इन सारी चीज़ों, सम्मेलन, आयोजन, योजनाएं, इन सब को ले करके खेल जगत का अंतिम हो रहा है। और कुल मिलाकर नवंबर माह के अब तक के करंट अफेयर आपके लिए कवर हो जा रहे हैं। ठीक बात है ना। आप क्या करिएगा, अब ये अगर नवंबर माह का कवर हो गया, आपकी सबकी जिम्मेदारी, यानी आप सब लोग एक दायित्व लीजिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को ये शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को देखने के लिए प्रेरित करिए। क्यों, क्योंकि अगर वो देखेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, खास करके उनकी परीक्षा के काम का होगा। ठीक बात है ना। और परीक्षा के काम का होगा तब ये होगा, नए वाले वीडियो से भी वो जुड़ना चाहेंगे। और नए वाले वीडियो में उन सबको बताइए कि रात 9 बजे से आधुनिक भारत के इतिहास का सेशन स्टार्ट किया गया है प्रश्नोत्तरी का घटना चक्र से। जिन विद्यार्थियों का पढ़ने में नहीं मन लगता है वो भी जुड़ सकते हैं, बाकी सारे लोग इसमें जुड़िएगा और सब हम लोग इकट्ठा होकर के प्रश्नोत्तरी को हल करने का काम करेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसमें जाकर आप लोग जुड़ सकते हैं। खूब साथियों से शेयर करिए भाई इसको। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।